उर्दू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड अहद वफा का है। अहद वफा इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ड्रामाज में से एक है। इस ड्रामे की अवामुन नास में मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस रात अहद वफा ड्रामा की पहली किस्त ऑन एयर हुई, इसी रात यूट्यूब के ऊपर ये ड्रामा 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था। यूट्यूब पर एक ट्रेंड सेटर वीडियो ही एक रात के अंदर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करती है। इस ड्रामे की वजह शोहरत है पाकिस्तान आर्मी। दोस्तों, ये ड्रामा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बेस करता है, एक आम आदमी और पाकिस्तान की फौज के रिलेशनशिप के ऊपर बेस करता है, जो एक आम आदमी को फौजी में तब्दील कर देती है। ये ड्रामा सीरियल वतन के ऐसे जांबाज सबूतों की दास्तान है जो इस मट्टी की हिफाजत और सलामती के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने को हर वक्त तैयार रहते हैं। अब इस वक्त अहद वफा से रिलेटेड और इसमें काम करने वाली तमाम कास्ट मशहूर हो चुकी है। इसमें कई नाम तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी ड्रामा इंडस्ट्री में, इवन फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा कर चुके हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड होने की बात की जाए या बेहद मशहूर होने की बात की जाए तो अहद वफा का एक कैरेक्टर गुलजार हुसैन इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो चुका है। इस ड्रामे में गुलजार हुसैन के जितने भी सीन्स हैं, इनके छोटे छोटे क्लिप्स आपको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग नजर आएंगे, सबसे ज्यादा शेयर होते हुए नजर आएंगे। इन क्लिप्स की मजमूआ व्यूअरशिप इस वक्त करोड़ों में जा चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुलजार हुसैन का रोल इस पूरी ड्रामा सीरियल में कोई मेन रोल नहीं है। आप जिसे एक ड्रामे की मेन लीड कहते हैं, इसमें गुलजार हुसैन कहीं नजर नहीं आते। लेकिन गुलजार हुसैन ने अपने इस रोल से इस ड्रामे के ऊपर अपनी एक छाप पैदा कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुलजार हुसैन असल में कौन है, गुलजार हुसैन का असल नाम क्या है और वो कहां से बिलोंग करते हैं। क्या वो वाकई एक फौजी अफसर हैं? उनके आबाई इलाका कौन सा है? अहद वफा ड्रामा उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना? इसके अलावा अहद वफा ड्रामा से रिलेटेड कई दिलचस्प मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मिसाल के तौर पर पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में एक्टर आहद रजा मीर जो के साथ का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ एक फौजी ने हकीकी जिंदगी में क्या सलूक किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अहद वफा 4 दोस्तों की कहानी है जो कि जिंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज एक साथ तय करते हैं। उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। पाक फौज में खिदमत के दौरान अहद वफा को न सिर्फ अहद से मंसूब करते हैं बल्कि इस अहद को पूरा करते हुए कभी दुश्मन के सामने कोहे गरां साबित होते हैं तो कभी इसकी हिफाजत की खातिर अपनी जान से भी गुजर जाते हैं। अहद वफा ड्रामा के राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी हैं और ये ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस और MD प्रोडक्शंस की मुश्तरका पेशकश है। ड्रामा सीरियल अहद वफा में गुलजार हुसैन का किरदार अदा करने वाले नौजवान अदनान गाड़ी ने बखूबी निभाया है। नौजवान अदाकार अदनान गाड़ी बचपन से ही अदाकारी के शौकीन थे। अदनान गाड़ी ने पंजाब कॉलेज कोट अदू से अपनी FSC मुकम्मल की और इस वक्त वो अदनान गाड़ी पाकिस्तान के सीनियर और लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की एकेडमी में कराची में अदाकारी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। अदाकारी की तरबियत हासिल करने के साथ साथ अदनान गाड़ी रेगुलर थिएटर में भी काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि एक कैमरे के सामने अदाकारी करने में और थिएटर में हजारों लोगों के सामने अदाकारी करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैमरे के सामने जब अदाकारी करते हैं तो आपके पास रीटेक देने के मुतअद्दिद ऑप्शन मौजूद होते हैं। अगर आपसे कोई भी सीन सही तौर पर नहीं अदा किया गया तो आप इस सीन को रीटेक कर सकते हैं। थिएटर की दुनिया में थिएटर की अदाकारी में इस किस्म की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता।
जब आप थिएटर में हजारों लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपने रोल के साथ एक ही टेक में तमाम वफादारी निभानी पड़ती है। यही एक वजह है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुल्क की ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में वो तमाम अदाकार जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त पर थिएटर का हिस्सा रहे हैं आज लेजेंडरी के तौर पर सामने आते हैं। अदनान गाड़ी का ताल्लुक वाकई ही में तौसा शरीफ जिला डेरा गाजी खान से है। ऐदे वफा ड्रामे में वो अपनी बस्ती का नाम बस्ती मलोक बताते हैं। हकीकत में अदनान गाड़ी का ताल्लुक बस्ती मलोक से नहीं बल्कि बस्ती गाड़ी से है। इसी वजह से अदनान को अदनान गाड़ी भी कहा जाता है। अदनान गाड़ी का पूरा नाम अदनान समद खान है। ऐदे वफा ड्रामा का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑडिशन दिए थे। अदनान हकीकी जिंदगी में आर्मी ऑफिसर नहीं हैं बल्कि वो एक एक्टर हैं। अदनान की अपनी भरपूर एक्टिंग के अलावा उनको ड्रामा सीरियल ऐदे वफा में कास्ट करने की एक बड़ी वजह सराइकी ज़बान बनी। अदनान जैसा कि आपको सब जानते हैं कि सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा सराइकी उनकी मादरी ज़बान है। सराइकी पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था और इस ड्रामा सीरियल में साथ के रूममेट कैडेट गुलजार हुसैन को ऐसे नौजवान के तौर पर दिखाया जाना था जो सराइकी बेल्ट से बिलोंग करता है। इस रोल के ऑडिशन में अदनान ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया बल्कि सराइकी बेल्ट से उनका ताल्लुक उनके लिए एक और ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अदनान एक नेचुरल परफॉर्मर। ऐदे वफा की पिछली एपिसोड अगर आपने देखी है तो आपको यकीनन गुलजार हुसैन का दूसरी मर्तबा सैल्यूट टेस्ट में फेल होने वाला सीन जरूर देखा होगा। जो सीनियर उनको सैल्यूट टेस्ट में फेल करता है वो अगले दिन उनको ऑफिस में कॉल करता है। गुलजार हुसैन अगले दिन अपने सीनियर के ऑफिस में दिखाई दिए जाते हैं। उनका सीनियर एक मेंटोर के तौर पर उनको बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जहन में जो भी बातें सब समझ रहे हैं वो सच हों। गुलजार हुसैन ने इस सीन में जो नेचुरल टैलेंट का मुजाहरा किया, इससे ज़ाहिर होता है कि वो एक मास्टरपीस है। गुलजार हुसैन का सीनियर गुलजार को अपने वालिदैन की एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर के पीछे भी एक अपनी कहानी है। ये तस्वीर मुजफ्फर खान और चाचा कालू की है और उनकी अहलिया आयशा बीबी की है। मुजफ्फर खान 40 की दिहाई में बरतानवी फौज की ऑर्डिनेंस कोर में बतौर एहलकार भर्ती हुए थे। उन्हें दीगर फौजियों के साथ बर्मा में जापानी फोर्सेस से लड़ने के लिए भेज दिया गया। बर्मा में तैनाती के दौरान मुजफ्फर खान को एक लोकल बर्मी लड़की से मोहब्बत हो गई। मुजफ्फर खान ने इस लड़की से शादी की और इसके बाद दोनों वतन वापस आए। मुजफ्फर खान का ताल्लुक चकवाल से था। वो अपने इलाके में चाचा कालू के नाम से जाने जाते थे और इनकी अहलिया आयशा बीबी को लोग भाटू के नाम से पुकारते थे। मुजफ्फर खान और आयशा बीबी की कोई औलाद नहीं है। 2015 में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फर खान इस वक्त इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। अपनी अहलिया आयशा बीबी को वो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ तनहा छोड़ गए हैं। ऐदे वफा ड्रामा सीरियल में दिखाए जाने वाली इस तस्वीर के पीछे की ये दास्तान हमें ये बताती है कि इस ड्रामा सीरियल की हकीकत के करीब तर रखा गया है। ऐदे वफा ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर सैफी हसन हैं। सैफी हसन बजाते खुद एक बेहतरीन अदाकार हैं। इसके अलावा वो अब डायरेक्शन के शोबे में भी अपना नाम पैदा कर चुके हैं। सैफी हसन अब तक कई सुपरहिट ड्रामास को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब तक उनका सबसे सुपरहिट ड्रामा संगे मरमर था। सैफी हसन के बकौल उन्हें ये लगता है कि ड्रामा सीरियल ऐदे वफा संगे मरमर को भी कामयाबी में पीछे छोड़ देगा। बकौल सैफी हसन, ऐदे वफा एक मुश्किल प्रोजेक्ट था क्योंकि इसे मुख्तलिफ जगहों पर अक्स बंद किया गया। सैफी हसन ने यह भी बताया कि इस ऐदे वफा को पूरा प्रोजेक्ट उनके लिए एक यादगार है। पूरी टीम ने पहली मर्तबा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तर्ज जिंदगी को बाखूबी देखा। एक सिविलियन को फौजी बनने के तरीक़ेकार को देखा जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इन लम्हात से इंजॉय किया जब एक सिविलियन हरबी मशक़ों से नबर आज़मा होकर वतन का सिपाही बनता है।
पहली बार कैडेट की डिसिप्लिन लाइफ को अपनी आंखों से देखा। सैफी हसन बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम शूटिंग के बाद एकेडमी में घूम फिर रहे थे। आहद रजा मीर, जिन्होंने साद का रोल निभाया था, उस वक्त कैडेट के हुलिये में ही थे। इनकी किस्मत के एक फौजी ने उन्हें वाकई ही में कैडेट समझ लिया और इस फौजी ने आहद रजा मीर को आउट ऑफ टाइमिंग और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर डांटना शुरू कर दिया। आहद रजा मीर ने उन्हें बताया कि मैं एक एक्टर हूं और सिर्फ कैडेट के रोल में हूं, मेरी पूरी टीम आगे जा रही है। बकौल सैफी हसन, सब लोगों ने इस वाक़े को बेपनाह इंजॉय किया। ऐदे वफा ड्रामा सीरियल में आपने ब्रिगेडियर फराज का रोल भी देखा होगा। ब्रिगेडियर फराज की वापसी का आइडिया भी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब और MD प्रोडक्शंस मोमिना दुरैत का एक मुश्तरका आइडिया था। इसके अलावा दोस्तों, आपने ड्रामा सीरियल अहदे वफा में साद का एक पालतू कुत्ता भी देखा होगा जिसका नाम जोरो है। जोरो हकीकी लाइफ में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का पालतू कुत्ता है। सोशल मीडिया के ऊपर अब जोरो भी अपनी जात में एक स्टार बन चुका है। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि जोरो नाम के इस कुत्ते का अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा माजी के एक सुपरहिट ड्रामा अल्फा ब्रेवो चार्ली का सीक्वल है। अहदे वफा के मुसन्निफ ने पाक फौज के तामुन से बनने वाले इस ड्रामा अहदे वफा को माजी के मशहूर ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली को सीक्वल की खबरों को गलत करार दिया था। मुसन्निफ के मुताबिक अल्फा ब्रावो चार्ली की कहानी बिल्कुल अलग है जबकि अहदे वफा की कहानी बिल्कुल अलग है। वीडियो के आखिर में दोस्तों आप लोगों से ड्रामा सीरियल अहदे वफा से मुताल्लिक एक सवाल करूंगा। आपके ख्याल में इस ड्रामा सीरियल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर कौन जीतेगा? ब्रिगेडियर फराज का बेटा साद या फिर नियाज हुसैन का बेटा गुलजार हुसैन? अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल में सोर्ड ऑफ ऑनर गुलजार हुसैन जीतेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।